से इसका कैलकुलेशन होता है, उनमें जो कंडीशन हरियाणा। आगे क्या हम लोग को देखना है, वर्ग वर्गमूल। तो वर्ग वर्गमूल में ना थोड़ा सा पहले हम लोग नियम सीख लेते हैं, फिर चैप्टर पर आएंगे, चैप्टर को उसको हम लोग हल करेंगे। वर्ग वर्गमूल में हम लोग क्या लिख लेते हैं, थोड़ा सा नियम देख लेते हैं, इसलिए नियम बता देते हैं। तो नियम तो हम भूले हुए, लेकिन क्या है वर्ग वर्गमूल। यहाँ पढ़ना है तुमको वर्गमूल तथा घनमूल। वर्गमूल तथा घनमूल, ध्यान दो, वर्गमूल और घनमूल। सब पहले वर्गमूल एगो देखा होगा वर्ग, एगो होता है वर्गमूल। ध्यान दो, वर्ग या वर्गमूल दोनों सुनने में एक जैसा रहेगा। बोलेगा बदलाव दे 9 का वर्ग क्या होगा, 81। और 9 का वर्गमूल 3। ध्यान देना, देखो अगर स्पीड में वर्ग मतलब स्क्वायर, पावर 2 रखो। जैसे वर्ग बोल दिए 9 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल रूट लगाओ तो बराबर 3, और 9 का वर्ग मतलब 81। ध्यान दो, वर्ग हो गया अलग, पावर 2 रखना वर्ग कहलाता है, और रूट चढ़ाना वर्गमूल कहलाता है। रूट चढ़ाना वर्गमूल। तो चलो इतना जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि वर्ग में देखना है 1 से लेकर 50 तक याद रहना चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, क्या तक 50 का, कम से कम हिसाब स्पीड उससे आएगा। वर्गमूल को क्या करना चाहिए था, ऐसा उतर लिया, लिखो ना, वर्ग मतलब स्क्वायर करना, अब वर्गमूल मतलब रूट चढ़ना है कि ना। तो बोलेगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100। पता है ना, स्क्वायर हम लोग कर लेंगे 1 से लेकर 10 तक रहता है। इसी तरह लाइन में पढ़ लेंगे। हम लोग का काम रहेगा कि 50 तक का स्क्वायर एकदम याद रखे, इससे प्रश्न क्या हो जाएगा, बनाने में आसान होगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 से लेकर 10 तक, फिर 11 का स्क्वायर तो 121, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, 14 का स्क्वायर कितना 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 के स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, और 20 का स्क्वायर 400। लाइन बाई लाइन पर कि एगो 4 गो पन्ना बर्बाद न हो जाए, 10 गो है इतना लाइन पढ़ लीजिए। हम लोग को वर्ग वर्गमूल इतना याद कर लेंगे, फिर क्या होगा 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484, 23 का स्क्वायर कितना 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। हाँ 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 529 से देखो ध्यान से, 29 से कितना 729 हम लिख दिए हैं। 28 का स्क्वायर कितना होता है 28 का, 28 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर गुना भी कर सकता है ऊपर, 28 में 28 से गुना करो कितना होगा। सबसे ऊपर में कम आती है 27 वाला, 28 वाला चेक करो। 29 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर तो हम लोग लिख देंगे 9, 100, 29 का स्क्वायर कितना होता है 784 की 28 का 29 का स्क्वायर 861 है, ठीक है।
27 का खाली चेक कर लो। 30 तक तो हम लिख दिए हैं अपना, 50 तक तुमको याद कर लेना है। हाँ 20 वो है, 2 लाइन पाल लेना, 31 से 40 आती इतना याद कर लेना, कम से कम इतना याद हो जाएगा तो प्रश्न आसान रहेगा, गुना उना करने का टेंशन न रहेगा। लगभग इसका फटाफट स्पीड कैलकुलेशन इसी से होगा। वर्गमूल जब हम लोग सीखते हैं ना, तो पहले नंबर तो वर्गमूल हम लोग 8 में पढ़े हुए। वर्गमूल 2 विधि से बनता है, एगो गुणनखंड विधि से, एगो भाग विधि से। अगर बोलेगा वर्गमूल निकालो, बोलेगा 16 का वर्गमूल निकालो, तो 16 का वर्गमूल लेना, चढ़ा देगा वर्गमूल ऐसे ही। तो 16 का बगल में गुणनखंड विधि से देखेंगे, 2 से 8 मतलब 2 से 4 मतलब 2 से, यही ना हो गया। इसमें लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना, है ना। तो 2 को 2 के बदला में एगो 2, 2 के बदला में एगो, आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। वर्गमूल, ये जो वर्गमूल बना कौन विधि से बना? गुणनखंड विधि से। और एक विधि से ऐसे बनाते भाई भाग विधि, एक नाम क्या है? अगर क्या हुआ 2 अंक है, तो 2 अंक तो एक के साथ लगा देते हैं, है कि ना। अगर मान लो कि यहाँ 3 गो अंक रहता, तो 2 गो अंक एन है ना, भाग विधि से बनाने में जैसे एना ऐसा है 5-6 ऐसा अंक है, तो 2 अंक तो 1 अंक एना बनाते देख, मालूम है ना। 2 अंक छोड़ देना, मतलब पहले जब ऐसा भाग लगाएंगे पर 1 कटवाओ तो 1 से 1, फिर 2 अंक उतारो, फिर 2। अगर सीधा 16 ही है तो सीधा 2 अंक है, कॉमन तो 2 अंक होगा, नहीं तो एक सीधा भाग लगेगा। क्या है? 4 चौका 16। क्या हो गया हमको? वर्गमूल 4 हो गया। क्या हो गया? वर्गमूल 4 हो गया। तो वर्गमूल हम लोग 2 विधि से बनाते हैं, एक हो गया तुम्हारा गुणनखंड विधि और एक हो गया तुम्हारा भाग विधि। क्या हो गया? भाग विधि। एगो प्रश्न होता 324 गुणनखंड विधि से बनाओ, भाग विधि दोनों विधि से बनाओ। 324 बनाना, किताब मत ना उल्टो भी पढ़ रहे हैं। 324 का वर्गमूल निकालना है। 324 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल बनाना है, भाग विधि दोनों विधि से बना का मतलब 324 का वर्गमूल बनाना है, पहले गुणनखंड विधि से और फिर भाग विधि से। कितना आएगा? अगर गुणनखंड विधि से, तो भाई 324 का गुणनखंड 2 से 16 गुना 32, फिर कैसे 2 से 81, फिर 2 से क्या 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 9, है ना हो गया। अगर वर्गमूल तो एना लगा दो, अब उसके बाद क्या लिखेगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना। तो एगो 2 बाहर, फिर एगो 3 बाहर, फिर एगो 3, कितना हो गया? 3 से 9 गुना 18। गुणनखंड विधि से कितना गया? 18 आया है कि ना गुणनखंड विधि से। अब फिर अगर भाग विधि से बनाएंगे तो भाग विधि से ऐसे लिख देते हैं, इन्हें 3 अंक है तो 2 अंक छोड़ देना, पहले है ना ऐसा बनाते हैं, पहले 3 को लगाओ, तो क्या है 3, 1 में 1 देखो वर्गमूल निकालते तो यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 में 1 से गुना करेंगे और 2 लिखेंगे तो 2 से गुना, यहाँ कैसे गुना? 2 गुना 4 तो ज्यादा ना हो जाता है, वर्गमूल याद आया होगा। अगर 1 ने लिखे तो 1 यहाँ 1 में 1 से गुना करो तो 1, फिर देखते कहो 1 से ज्यादा है 3 है, 2 रखो तो 2 गुना 4, 4 से 10 कम है तो 1 से ना लगाएंगे, तो यहाँ 1 1 लगा दिए तो कितना होगा 1 और 3 में से 2 हट जाए। अब वर्गमूल ध्यान हो इतना जोड़ता है 1 1 2 हो गया और ऊपर से 2 अंक उतरता, याद आया? ऊपर से 2 अंक उतर गया, आ गया। अब 1 1 2 आ गया। अब फिर बैठाना, 1 बैठाएंगे तो यहाँ 1 मतलब 1 है तो 21 में 1 से गुना करना हो जाएगा, तो 21 में बहुत ज्यादा है। अगर 2 बैठा है तो 22 में यहाँ 2 से गुना, तो 22 गुना 44, ये भी कम में हो रहा है। 23 तो 23 में 3 से, 24 में 4 है तो फिर 4 से, 24 में 5 है तो 125, 6 है तो 150 के करीब 7, तो आया 8 मतलब 8 रखने पर होगा। ऐसे भी ध्यान है 4 लाना है, अंतिम बार कटना ही होगा, एक मतलब कुछ उतारना नहीं है। तो 2 दुना या तो यहाँ 2 गुना 4, 22 गुना 44 ना है तो 1 के 4 कौन कौन गुना करने पर है? 8 ही 8 ही 64, उसके पहले 7 6 5 6 को ना करना है कि ना, यहाँ क्या 8 होगा तो आधी गुना करेगा 8 8 64 के 4 आगे 100 और गुना 16 और 6 22 खत्म पूछा। तो हमारे नजर में ये एन आया, वही हो गया हमारा वर्गमूल। वर्गमूल कितना आंसर हो गया? 18। वर्गमूल कितना आ गया? 18।
ये 8वां 9वां 10वीं नॉर्मल है, ये हम तुमको पढ़ाने के लिए कहते चलो ये सब तुमको बेसिक है तो बतला देते एगो दूगो हिसाब की चलो वर्गमूल यह है, ओकरा बाद तो स्टार्टिंग है। पचमा में कुछ हाँ पचमा में कुछ ध्यान नहीं आता तो बड़ा मार खाए, तो मार सकते बहुत मार खाए। बोले थे कि जो 8वां का चीज सब 5वां में सिखा दिए, सर बड़ा तेज रहे होंगे। अभी सर कहाँ है? हाँ? बुआ रहे हैं अब नहीं आधार कार्ड बना रहे हैं दिल्ली। ऐसा काम होगा, जिस उम्र में जो काम करना है उस कंडीशन से अब हम लोग को लगातार बनाना है। 8वां के बाद बना लो, 5वां में सिखा दिए, सबको बतला दिए, पूरा गांव में आधा ये बच्चा एक वर्गमूल बना रहा है, बच्चा को मालूम नहीं वर्गमूल क्या होता है कि ना, बहुत कुछ समय के अनुसार सिखाया जाता है। चलो इतना हो गया। वर्ग वर्गमूल में हम लोग समझ गए, 1 से लेकर 30 तक याद कर लिए, देख लीजिए। अब थोड़ा सा लिखो तो, लिखिए स्टार्ट करके लिखो। एक ही अंकों की पुनरावृत्ति, एक ही अंकों की पुनरावृत्ति मतलब रिपीट होता है, एक ही अंकों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति ऐसा होता है रिपीट, एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग करना, से बनी संख्याओं का वर्ग करना, एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग करना। कोई अंक है उसका पुनरावृत्ति हुआ है, उसका वर्ग निकालना है, का वर्ग करना, एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग करना। तो वर्ग करना अगर मतलब कोई संख्या रिपीट हो गया, मान लो कि जैसे बोल दिया कि 1 2 बेर आ गया, एक वर्ग करना, स्क्वायर वर्ग मतलब स्क्वायर करना, तो क्या वो 1 है 2, तो 1 से लेकर 2 तक ला जाएंगे, अब फिर घट जाएंगे, 1 2 1 मतलब 121 और 9 तो 1 11 में 11 से गुना करके लिख सकता है कि नहीं, ये तो है। लेकिन ये थोड़ा सा आसान करने के लिए अगर 111 ऐसा है तो अगर एक ही अंक रिपीट हो रहा है, एक एक तो क्या हो गया, क्या हुआ 1 2 3 है, तो 1 2 3 3 के बाद क्या हो जाएगा 2 1 है कि ना। अगर 111 है, एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कर सके, न तो 111 में 111 से गुना कर लो, न तो इधर अगर मान लो 4 गो 1 है, 4 गो 1 है तो क्या करेंगे 1 2 3 4 समझा कि नहीं। अगर कोई अंक रिपीट हो जाता है, ये सब देखो आसान है, कुछ नियम ये लेना कि ये सब दिमाग में रखकर जल्दी से बन जाएगा। अब इस अंक को गुना करना ना पड़े, अब 154 में 168 से तो गुना करना कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए या 165 का स्क्वायर, एक तो कोई नियम ना है तो 165 में 165 गुना करना ही पड़ेगा, लेकिन इसका कुछ आसान नियम है तो तुम जान गया बस। इसे बोलेगा सर 1 2 2 हो सकता है, हाँ 2 2 हो सकता है, लेकिन कब होगा अगर इसको फिर 2 बोलाना है नियम 2 गुने 11 ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुने एक रिपीट हुआ तो 1 2 1 तो हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, तो इसको गुना करें 4 8 4 ऐसा कर सकता है, इससे रिलेटेड हो जाएगा 3 3 ना। बात समझ रहा है कि ना। 1 1 वाला तो याद हो गया, अब 2 2 वाला तो 2 2 वाला का कोई स्पेशल नियम नहीं है, 2 2 वाला को तो जैसे 3 ऐसा हो जाएगा, मतलब 3 3 3 ऐसा, एक का स्पेशल नियम तो नो है, लेकिन एक लिख सकते 3 गुने 111। अब क्या करेगा 3 का स्क्वायर 9 और 1 1 1 है तो एक क्या लिख सकता है 1 2 3 और फिर 2 है ऐसा लिख सकता है। अब सब 9 से गुना 9 1 9 9 दूना 18 के 88 लेके 9 की 27 1 28 के 88 2 9 दूना 18 2 20 के गुना 2 और 9 9 और 2 11। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बता दो इसको। एक ही अंकों की पुनरावृत्ति संख्या का वर्ग हम लोग आसानी से कर लेंगे, 1 1 वाला तो बहुत बढ़िया लग रहा था, जय वो एक रहा है, आसानी से हम लोग हल कर दिए। और फिर अगर 2 2 भी है 3 3 भी है कोई भी है तो उस नियम से आसान, मतलब 333 में 333 से गुना करो, नॉर्मल तो यही हो गया कि 333 में 333 से गुना करो। अगला नियम लिखो, स्टार्ट से चलिए।
दो अंकों से बनी संख्याओं का वर्ग करना। दो अंकों से बनी संख्याओं का वर्ग करना। कोई भी दो अंकों के अगर संख्या रहेगा, विचार देते हुए, दो अंकों से बनी संख्याओं का वर्ग करना। दो अंकों से बनी संख्याओं का वर्ग करना। 50 तकला तो हम लोग याद कर लेंगे, है कि ना। उससे ऊपर अगर आएगा तो हम लोग नियम से बना देंगे। अगर नियम सीख जाएंगे तो चलो 50 तकला में हल कर सकते हैं ना। मान लो कि कोई दो अंकों से बनी संख्या है, मान लो कि ए बी या बी है, ऐसा भी लिख सकते हैं। कुछ भी दो अंकों या एम एन लिख सकते हैं, कुछ भी लिखते हैं ना। अगर वर्ग करना है तो वर्ग करना है तो ध्यान दो, सबसे पहले आरी में क्या है, दू, तो दू का स्क्वायर, दू का स्क्वायर कितना, मतलब यहाँ पर ए है तो ए का स्क्वायर। और फिर बाद में अगर इसको टर्म में लिखना होगा 2ab गुना कराना है, और फिर किसका b का स्क्वायर, क्या करना है, b का स्क्वायर। एक अर्थ हो गया जैसे कि नॉर्मल देखो, जैसे मान लो कि अगर बोलते हैं 12, हम लोग का याद भी है 12 के स्क्वायर कितना होता है 144 से। हमको लाना है सबसे पहले एन से ए बी, ए बी नहीं तो हो सकता, लेकिन एन से ए हो गया तो 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए। जो स्लैश लाइन है मतलब कि स्क्वायर करेंगे, अगर हासिल उसिल रहेगा तब जैसे कि 14 रहता तो 14 के 4 हासिल ने बढ़ाओ, फिर हासिल के लिए जो लाइन पड़ा हुआ अगर हासिल उसिल है 2 अंक में आता तो हासिल को उस साइड भेजो। अब देखो 2 दूना 4, अब फिर बीच में 2ab, 2ab, 2 दूना 4 में 1 से गुना किया 4 है ना, 2 फिर a से गुना 2 दूना 4 में 1 से गुना किया 4, और फिर 1 का स्क्वायर 144। बात समझ गया कि ना। अभी हम लोग क्या किए कि मतलब 2 अंकों का कोई भी संख्या रहेगा, एक तो बोले कि याद करो 50 तकला, अब 99 तकला का हो गया सोल्यूशन। बोले थे 30 तकला लिखा है तो 32 वाला ना याद, मतलब 32 का स्क्वायर याद है तो सीधा, नहीं तो हल कर देंगे। 32 का स्क्वायर अगर हम बोले हाँ तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो चलो 4 हो गया, बात में हासिल नहीं है। फिर क्या 2ab, 2 दूना, देखो ये 2 नियम है, 2 पहले से, और फिर a से 2 दूना 4, और 4 तिया 12 के 2 हासिल 1 हासिल लेने आएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 हासिल लेके, बात समझ आ रहा है कि ना। 25 का स्क्वायर, हाँ 625 आ गया, 35 का लिख देते हैं, उधर से 45 का लिख दो ना, कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन तब होगा, मतलब लिख नियम नहीं सीखेगा तो फिर हो गया बाद में तू बोलेगा कि हल करो उठाओ ना ये सब चीज़ हो। अरे नियम लिख दिए, यही लेना नियम लिखे और मैंने वर्बल ट्रिक का तू करवा ही लगेगा। हम लोग अपना बच्चा को बोले थे कि अभी आराम से पढ़ो जो किताब वाला, वो तब भी न जाते भटका ही सब। कितना हो गया, क्या होगा, 25 के 5 हासिल 2, देखो 25 के 5 हासिल 2, फिर 5 दूना 10 और 10 चौका 40, और 40 हासिल कितना 42 के हासिल 4, 4 चौका 16, 16 4 समझ गया कि ना। 2 अंक वाला कोई भी संख्या रहेगा और वर्ग निकाल सकते, लिख लिया। अगर बोलेगा 72 का स्क्वायर करो, 72 का स्क्वायर, देखो हम लोग फार्मूला से, एक तो याद पहले बोले कि रट लो, लेकिन फिर भी तू रटेगा नहीं तो फिर फार्मूला इसी के काम आएगा। 1 से 50 का तो बोले 72 का नहीं बोले तो भाई फार्मूला 72 का स्क्वायर करेंगे, कितना गया, देखो 2 का स्क्वायर तो 4 लिखेंगे और हासिल तो नहीं है, फिर क्या 2 दूना 4, 4 7 28 के 8 हासिल 2 और 7 49 बहुत बढ़िया। देखा कि कितना आसान है। 86 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर तो ना कैलकुलेशन करेगा, थोड़ा सा आएगा माथा पर पूछता है गुना उना का, गुना कर लिया कि गुना करो, कैलकुलेशन करो। 73 अब कितना आया, अपना गुना करना, 73 96 है, 6 36 के 6 हासिल 3, देखो और फिर क्या 2ab, तो देखो पहले तो 6 8 48 दूना
आता है 96, हासिल कितना था 96 या 3 99 के 9 हासिल 9, 8 यानी 64, 64 9 कितना। देखा, दो अंकों की कोई भी संख्या रहेगा उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। चलो लिखो, इतना उतार लिया। आगे 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग करना। तीन अंकों वाली संख्याओं का वर्ग करना। तीन अंक वाला रहेगा ऊपर वर्ग करना। तो मान लो ऐसा ही है, ए बी सी, ऐसा ही हो गया ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका है सबसे पहले ए स्क्वायर, देखो लंबा चौड़ा प्रश्न ये ए स्क्वायर, अब फिर क्या करेंगे 2ab, फिर क्या हो गया 2ac जोड़ बी स्क्वायर, और फिर क्या है 2bc, अंत में क्या है सी स्क्वायर। इसका फार्मूला के फार्मूला लिख लेंगे, अपना नॉर्मल गुने कर लेने भला इजी से बोलेगा कि भाई 112 का स्क्वायर करो, 112 में 112 से गुना करेगा, नियम में हार्ड हो गया, कभी कभी नियम में हार्ड हो जाता है, भुला गए। हाँ, इसलिए 112 में 112 से गुना कर लेंगे। तीन अंकों वाली संख्या का नियम तो आ गया, लेकिन अब 112, अब नियम कभी कभी नियम वो हार्ड हो जाता है, हम लोग नियम को भी छोड़ देंगे नहीं से गुना। चलो 112 में 112 से गुना करो, कितना आता है। नियमों से बनाएंगे, नॉर्मल गुना भी करें, 2 का स्क्वायर 4, देखो ना 2 का स्क्वायर 4 फिर 2 4, हाँ 2 गुना 4 भी हो गया, फिर क्या हो गया बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 4 1 5, अभी क्या 2bc, 2 1 से गुना किए 2, और फिर 12 5 44 है ना, है गया। चलो नियमों का ऐसे भी गुना करेगा तो इतना ही आएगा। बात समझ रहा है कि ना। नॉर्मल देख लिए संख्याओं का, ये जो संख्या रिपीट हो रहा है ऊपर पर, फिर 2 अंक वाली फिर 3 अंक वाली। आगे लिखो तो स्टार्ट देते हुए 100 के संख्याओं के आसपास, 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना। 100, एक पर डबल सुनना, 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना। 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना। 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना। गुना में भी लिखा थे 100 के आसपास की संख्याओं का गुना ना, अब वर्ग भी में जितना है 100 के आसपास गुना। तो अगर 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना है, अगर कोई संख्या है तो मान लो 100 के आसपास 101 होगा, मान लो 101 होगा, एक वर्ग करना है तो देखो ध्यान से, हाँ गुना में नियम याद हो है, देखो ध्यान से 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 1 ज्यादा है, तो जितना 1 ज्यादा तो 1 फिर जोड़ो, 101 लिखते 1 ज्यादा तो 1 जोड़ेंगे, 105 रहता तो 105 में 5 जोड़ते, 107 रहता था 107 में जितना है उतना जोड़ दिए, और गुना में 100 के आसपास है तो 100 से गुना कर दिए, और जोड़ 1 ज्यादा तो 1 का स्क्वायर कर दिए। देखो क्या हो गया, 102 पर क्या सुनना 2 सुनना, और फिर जोड़ 1 का स्क्वायर मतलब 102, और समझ गए कि नहीं। पहला लाइन है तो इना कैलकुलेशन किया, दूसरा लाइन है तो मोने मोने भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसे बोल देंगे 102 का स्क्वायर, और 102 है, 2 ज्यादा तो 2 जोड़ो, 102 में 2 जोड़ेंगे 4, 104 ना, 102 में 2 जोड़ना है तो 104 ना हुआ, ऊपर 2 को सुनना बैठा तो 104 पर 2 को सुनना, क्या क्या स्क्वायर जोड़ना है 2 2 में 4, तो 104 पर 2 को सुनना के बदला 1 गुना बगल में 4 ना, समझा कि ना। 102 है तो 2 जोड़ दिए, 100 से गुना कर दिए, 2 ज्यादा तो 2 के स्क्वायर, तो क्या हो गया 104 पर डबल सुनना और 4 जोड़ दिए तो कितना 104 2 4, तो करो 100 के आसपास की संख्या रहेगा तो बन जाएगा ऐसे, है कि ना। 100 के आसपास की संख्या रहेगा तो आसान क्या, 100 के आसपास की संख्या तो 112 भी था, 100 के आसपास की संख्या तो 112 भी है कि ना। देखो आता है कि ना, 100 के आसपास की संख्या 112 भी था जो हम लोग ई विधि से निकाले हैं, अब इस विधि से देखो आता है कि ना, ये सब मिटा दिए, देखिए चलो तुम्हारे कॉपी में तो रहेगा।
100 के आसपास की संख्या 112 भी है। कितना होगा? 12,544। दोनों आ गया कि ऐसा तो देख लिया था। 112 में 12 जोड़ दिए और गुना में 100 और जोड़ के कर पास 12। यहाँ देखो 124 पर डबल शून्य और जोड़ेंगे 144। ध्यान दो अभी जोड़ एमू भाग गया, पहले तो एक के अंक था तब ना आगे में जुड़ रहा था। यहाँ 3 अंक देखो 4 आ गया, फिर 4 आ गया, 4 1 5। ध्यान दो इनमें कई अंक आता उसके अनुसार इन्हें अंक नहीं कि खाली आगे में 4 आ जाएगा, 4 लिख कर छोड़ देना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 100 के आसपास की संख्या रहेगा उसका वर्ग करना आसान हो गया। अब बोलेगा कि 99 भी तो 100 के आसे पास है, देखो 99 भी तो आसे पास है। तो एक कम है कि ज्यादा है? कम है तो कम में कम, जितना कम है उतना कम। और गुना में 100 से गुना जोड़ हमें जो भी कम ज्यादा इनमें कोई परेशानी, इनमें हमेशा क्या करो जो कम एक है तो एक करते कितना होगा 98 पर डबल गुना जोड़ 1 मतलब 98। बात समझ में आ रहा है कि ना? नियम में वही हो गया 100 के आसपास की संख्या एक ज्यादा था 1 जोड़ो, 2 ज्यादा है 2 और 3 12 ज्यादा है, एक कम तो एक कम ही कर देना है। बात समझ गए? बनाओ इसको। बात समझ में आ रहा है कि ना? 100 के आसपास की संख्या रहेगा उसका वर्ग करना बहुत आसान है, हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। संतानवे का बनाओ, 97 का वर्ग करेंगे, हल करो 97 का वर्ग करना। कितना गया? 94। एकदम मोनो मोनो हल कर सकते भाई। 97 में से 3 घटेगा 94 डबल सुनना, लेकिन 3 कैसे करना होता है? 97 94 ऐसा ही ना? आगे लिखो। उससे अच्छा तो यही सबसे बड़ी हो यही देख लो। कौन सा बोला? ये बताए थे दुआ को बोला 3 अंकों वाली संख्या। हाँ बताते यही है। कौन बोला? ये वाला अच्छा है, हाँ लेकिन इसमें बोल देगा 154 तो 154 में 54 जोड़ना तो जोड़ सकता है, लेकिन फिर 54 का स्क्वायर करना तबाह हो जाएगा। 54 का स्क्वायर भी तो करना हो जाएगा। ये तो 100 के 120 तक आसान है, 185 कर देगा तो फिर आसानी ना है। याद है हाँ जहाँ तक जो फॉर्मूला के स्लॉट में है उसके बना लेगा। ये सब नियम इसलिए बतला रहे हैं कि जो फॉर्मूला लगा कि 120 तक 130 तक इससे बना लेते, इससे बना लेंगे, है कि ना? ये तो सब तरह के फॉर्मूला बतला रहे हैं तुमको, जहाँ जो एरिया से एक जगह खा रहा है कौन आसान हो रहा है बस उससे काम कर लेना है। और कि नहीं आगे 1000 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना। 1000 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना, बनाओ तो। 1000 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना। नियम फिर वही हो जाएगा जरा 100 के आसपास है ना। गुना में भी बतलाए थे, गुना में भी नियम बतलाए थे कि 1000 के आसपास संख्याओं का गुना, जैसे बोल देगा 1001 का वर्ग करो तो फिर वही नियम है, एक ज्यादा है तो एक जोड़ो। और वहाँ 100 के आसपास की संख्या था तो 100 से गुना किया था, यहाँ 1000 से गुना करो और फिर जोड़ क्या होगा 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ होगा 1002 पर क्या सुना 3 सुना 1 का स्क्वायर 1 फिर 001। बात समझ में आया कि ना? 1001 है, जो नियम 100 वाला है वही नियम 1000 वाला है। बात समझा कि ना? चलो 1002 का स्क्वायर करो, 1002 का स्क्वायर करेगा 1002 का स्क्वायर करो।
1002 है तो इसमें 2 जोड़ेंगे और गुना कितना से 1000 और फिर 2 का स्क्वायर है ना हो गया 1004 पर 3 गुना जो 2 का स्क्वायर करते हैं कितना हो गया 1004 डबल गुना 4। बात समझ में आ रहा है कि ना। अगर हमको 1013 का स्क्वायर 1013 का स्क्वायर करो 1013 का स्क्वायर करेगा 1013 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1013 में फिर 13 जोड़ेंगे और गुना में 1000 से फिर क्या करेंगे ना 13 का स्क्वायर ध्यान दो 1026 पर 3 शून्य और 13 का स्क्वायर 169 जोड़ेगा तो कितना होगा 1026 169 है ना हो गया 1026 1300 169 हो गया। अगर 1000 के आसपास की संख्या और 999 है 999 हल करो हाँ तो माइनस तो माइनस का 999 हल करेगा 999 है एक स्क्वायर करो 999 है इसका स्क्वायर करना है 1000 के आसपास की संख्या है उसका हल करो 999 में से एक घटा दिए क्योंकि एक कम है और गुना में कितना है 1000 जो फिर एक का स्क्वायर तो क्या होगा 998 पर 3 शून्य जो एक मतलब कितना होगा 998 001। बात समझ में आ रहा है कि ना 1000 के आसपास की संख्याओं का भी गुना करना होगा तो हम लोग आसानी से गुना कर सकते हैं। आगे लिखो स्टार देते हुए लिखेगा 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जिसका दहाई अंक 5 हो का वर्ग करना। लिखो 2 अंकों वाली ऐसी संख्या 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जिसका दहाई अंक 5 हो वर्ग करना। दहाई अंक 5 हो का वर्ग करना। 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जिसका दहाई अंक 5 हो का वर्ग करना। 2 अंकों वाली ऐसी जिसका दहाई अंक 5 ऐसा कौन कौन हो सकता है दहाई अंक 5 होना चाहिए 51 हो सकता है 52 हाँ 51 52 ये सब हो गया 2 अंक वाले। ध्यान दो अब इसका जब अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो ध्यान दो ये 5 है ध्यान दो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अगर नियम देखें तो 25 जोड़ इकाई अंक जोड़ देंगे और क्या करेंगे इसमें गुना में 100 कर देंगे जोड़ इकाई का स्क्वायर। एक छोटा सा मतलब समझ जाओ नियम छोटा सा कि 51 से लेकर 59 तक बनाने का। जैसे 51 हो गया तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया इकाई अंक जोड़ो तो 25 से 26 गुना 100 तो 2600 और 1 का स्क्वायर 1 तो 2601। अगर बोल दिए यही तुम्हारा 52 का तो 25 और 2 27 2700 और 2 का स्क्वायर 4 2704। बात समझ रहा है कि ना। 53 का स्क्वायर तो 25 और 3 2800 और 3 का स्क्वायर 9 2809। बात समझा कि ना। 54 का बोलो आंसर कितना होना चाहिए 2916 उसी तरह समझ कि ना। 51 से लेकर 59 तक ये नियम है इतना ही दूर नियम है बस इसको देख लेंगे 59 क्योंकि ये ना मतलब कि मतलब कि 2 अंकों वाली संख्या जिसका दहाई अंक 5 है तो 2 अंकों वाला मात्र 51 से 59 तक होगा है ना जिसका दहाई अंक 5 होगा। मतलब नियम हो गया कि प्रश्न अगर परीक्षा में है तो जल्दी से बार कैलकुलेशन करके कोई इतना सारा नियम है इससे हमारा अगर संख्या मैच कर गया तो बना देंगे। समझ गया क्या। चलो आज इतना ही।